हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के हम वही आगे को स्टार्ट करते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन करा था नहीं करा था, मुझे आज भी जैसा नहीं याद है। नहीं करा होगा, चलो दोबारा कर लेते हैं। मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे 1 - sin θ से इंटू कर दूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। ये मतलब हमें ये प्रूफ करना है ना, तो करते हैं। 1 - का sin θ 1 + का sin θ। मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे 1 - sin θ से इंटू कर दूँगी। पता नहीं मेरा मन कह रहा है, मैंने कर दिया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम 1 - sin θ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कर दिया है। चलो इसके बाद इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद वाला भी कर रखा है, फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसको तो कर ही लेते हैं अभी। 1 - sin θ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसे 1 - का sin² लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं, 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है। और ये 1 - का sin θ का होल स्क्वायर चल ही रहा है। एक काम करना ना, होल स्क्वायर टोटल ओवरऑल कॉमन ले लो, ये ऐसे कॉमन ले लो। और इसको हम क्या जानते हैं, 1/cos θ। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लो। वन अपॉन cos θ को हम sec θ जानते हैं, और ये tan θ का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ये वाला समझ में आ गया। ये मैंने शायद पहले भी कर रखा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैंने क्या बताया है, आप एक काम करना ना, इन दोनों में कॉस है ना, कॉस कॉमन ले लो। सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आंसर आ सकता है, आ जाएगा आराम से। देखो cos θ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 - का sin θ प्लस का 1 ये 1 - का sin θ 1 + का sin θ, ये आ जाएगा। अब आप एक काम करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से बताई है। तो फाइनली क्या एलसीएम लेके 1 + का sin θ प्लस का 1 - का sin θ और अपॉन में 1 - का a+b a-b है ना, तो हम नीचे 1 - का sin² लिखेंगे, जो हम अब बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है cos²θ। ये cos θ तो है ही। देखो इससे ये कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 2/cos θ आ जाएगा, जिसको हम 2 sec θ लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये हमें प्रूफ करना है, और वही हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। आई होप आपको दिख तो रहा होगा। तो नॉर्मली हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम इसमें एक काम करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करें। a+b a-b a-b a+b, ये कुछ इस टाइप का है ना। अगर मैं ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको मैं डायरेक्ट वैसे भी तो नहीं लिख सकती। एलसीएम वैसे ही टोटली एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन ए प्लस का कॉस ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा आपका sin² माइनस का cos²। अब आपको पता है कैसा है, ये a+b a-b वाले टाइप में है ना, तो हम इसको a² - b² लिख सकते हैं, तो वैसे हमने लिख रखा है। चलो मेरे को ये तो बनता हुआ दिख गया। अब मैं इसको अगर खोलूँगी सॉल्व करूँगी तो मेरा ये आराम से बन जाएगा। और फिर हम इससे इधर कैसे आएंगे, मुझे इसमें ना सब कुछ सेम दिख रहा है, बस कॉस की जगह हम 1 - sin² वाला फॉर्मूला रखेंगे, हमारा ये भी आ जाएगा, तो जल्दी से हो ही जाएगा। तो आप देखो sin² प्लस का cos² प्लस का 2 sin cos प्लस का ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो sin² प्लस का cos² माइनस का 2 sin cos ये आया, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका sin² माइनस का cos। आई होप आप बनेगी वीडियो, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाती है और ये इससे ही कट जाएगा, तो ऊपर फाइनली 2 आएगा, ये 1 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा और अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए ये आ गया। और अब हमें ये तो हमने प्रूव कर दिया, हमें ये प्रूव करना है, मैंने क्या कहा था, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हम 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। तो फाइनली हमारा आंसर 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे में 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे। हमें इसकी वैल्यू कितनी दिखानी है, हमें दिखानी है 1 की वैल्यू 1 के इक्वल दिखानी है, आपको दिख रहा होगा आई होप क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले ना इसको एक काम करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे। तो हम कोसेक थीटा को क्या जानते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसको हम 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सबको साइन और कॉस में बदल रही हूँ। अब आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा क्या आएगा, इधर वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा पहली फॉर्म आएगी, दूसरा क्या आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा आएगा, और जो तीसरा क्या आएगा, तीसरी वाली जो ब्रैकेट है वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम इसको 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम जानते हैं एक साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, साइन और कॉस आ गया, इससे ये कट गया, टोटली आंसर 1 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इसको प्रूव करना है, तो किस तरीके से होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इनमें साइन कॉमन दिख रहा है, इसमें मुझे कॉस कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले लूँ साइन थीटा। अगर मैं कॉमन लूँगी तो अंदर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। हाँ, इधर कॉस थीटा है, अगर मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। टेन थीटा हमें प्रूव करना है, इसे टेन थीटा आ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा माइंड क्या चलना चाहिए कि ये कैसे करके कट जाए, कैसे करके कटेगा, सॉरी, कॉस थीटा अगर मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि ये आपस में ये कम कर जाए, उसके लिए मैं ऊपर वाले को भी अगर मैं उसमें बदल दूँ, कॉस में बदल दूँ, तो आंसर में भी ऊपर वाले को या मैं सिर्फ साइन में बदल दूँ, या नीचे वाले को, मतलब ऊपर वाले को कॉस में बदल दूँ या नीचे वाले को साइन, मतलब एक जैसा कर दूँ तो मे भी आ जाए। इसको तो हम टेन थीटा लिख ही लेते हैं। या ऊपर वाले में मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइन की जगह कॉस में बदल रही हूँ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, लिख दिया हमने। और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हमारा अपॉन में चल ही रहा है। ये क्या बोलते हैं, क्या आएगा, टेन थीटा तो आएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। इसको मैं टेन थीटा लिख सकती हूँ, और इसको मैं 2 में से 1 कटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। दोनों सेम कट गए, टेन थीटा हमारा आंसर आ गया। आई होप यार आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा टेन थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा हमें किसके बराबर दिखाना है, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा के हमें इक्वल दिखाना है। तो मैं किस तरीके से करूँगी, मैं काम कर लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लेके मे भी आंसर आ जाए। और एक चीज़ और हो सकती है, चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं फिर देखी जाएगी। एलसीएम भी ले सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा को तो साइन थीटा लिखो,
वन माइनस का कॉस थीटा ऐसे करके लिखो। इसको हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। और ये वन प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा दोनों में कॉमन है, साइन थीटा कॉमन लो और फिर इसका एलसीएम लो। तो मे बी मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ इसको। क्या है हमारा साइन थीटा वन माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा वन प्लस का कॉस थीटा, ये हमारा सवाल दिख रहा होगा। अब मैं क्या कह रही हूँ ना, अब मैं कह रही हूँ अब साइन थीटा को कॉमन लो, दोनों में है। अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। बचा। अब ले लो इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो फाइनली क्या आएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ये तो नीचे आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा वन प्लस का कॉस थीटा प्लस वन माइनस का कॉस थीटा, ये आ गया ऊपर। और बाहर साइन थीटा हमने कॉमन लिया ही था, ठीक है। अब एक काम करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। वन माइनस ये तो वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो एक साइन से एक साइन कटेगा, तो नीचे फाइनली हमारा जो बचेगा वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। यह आ गया, समझ में आया होगा ना। ये तो कॉस थीटा होगा, ये वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो फिर एक साइन से एक साइन कटेगा, नीचे के सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा बचेंगे, ये वाला साइन भी गायब हो चुका है। और अंदर क्या बच रहा है, ऊपर कॉस थीटा। अब एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का वन और माइनस का कॉस थीटा, ये आया। एक कॉस से एक कॉस कट गया। अब एक काम करो, सेपरेट डिवाइड कर दो। जब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये आएगा। एक कॉस से एक कॉस कटेगा तो ये फाइनली कॉट थीटा प्लस का वन अपॉन साइन और वन अपॉन कॉस को हम सेक थीटा कोसेक थीटा लिखते हैं। तो हमें यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू टू कोसेक थीटा में प्रूव करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम ले लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और अपॉन में वन प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा। एलसीएम लेना जानते होगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर रखा है और लिख दिया है। ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक काम करो, वन प्लस कॉस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलो इसको। ये तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, वन प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू कॉस थीटा ये आ जाएगा, और अपॉन में आपका वन प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चल ही रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। वन प्लस वन टू हो जाएगी, तो टू प्लस का टू कॉस थीटा ये आ जाएगा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू वन प्लस का कॉस थीटा हमारा चल ही रहा है। टू कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वन प्लस का कॉस थीटा ये आएगा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा और वन प्लस का कॉस थीटा ये हमारा है। इससे ये कट जाएगा तो हमारा टू कोसेक थीटा आंसर आ जाएगा। हमें यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमें क्या प्रूव करना है, टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल दिखाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के हमें इक्वल दिखाना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, वही नॉर्मल मेथड होता है। हम इसको एक काम करते हैं, साइन और कॉस में बदल देते हैं। ये देखो, ये वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा तो चलेगा, अंदर क्या है, टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा है ना, ये है
ऐसे करके लिख सकते हैं। अरे मैंने ये बाहर ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अभी ये साइन और कॉस में बदलेगा तो गिजबिज टाइप की हो जाएगी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या कहा, साइन और कॉस में बदल दो तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल ही रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही तो होगा। अब आप एक काम करो, सेपरेट डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं और 1 में साइन स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये आया। ये तो हमें प्रूव करना था, एक चीज़ प्रूव हो गई। अब मेरे को टेन और कॉट में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम क्या जानते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एक हम जानते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला हम इधर रखेंगे तो हम टेन और कॉट में पहुंच सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक की जगह हम 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 से 1 कट जाएगा तो फाइनली हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा के इक्वल हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा से इंटू कर दें और नीचे हमारा वो करके सॉल्व करके नीचे अपॉन में 1 आ जाए, इस तरीके से मे भी हो सकता है। करें फिर इसी तरीके से कर लेते हैं। मैं ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा है, मैं ऊपर नीचे या कॉस में बदल दे, कॉस साइन में वैसे भी कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, ऐसा भी तो कर ही सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे ऊपर तो सेक थीटा माइनस प्लस का टेन थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के उससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आ गया। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके बदले 1 आ जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया हमारा। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल्स टू, हमें किसके प्रूफ करना है, 1 माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा है। तो मैं क्वेश्चन भी इसलिए बोल के लिख रही हूँ, क्या पता राइटिंग समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने बोल के लिख दिया।